Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna, and today we will discuss about when and how Iran will retaliate against Israel. सवाल ये पैदा होता है कि कब और किस तरह ईरान रिटेलिएट करेगा, क्योंकि इस्माइल हानिया की डेथ के बाद और उससे पहले जो ईरान के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी डेथ हुई है, ठीक है। और इसके अलावा न्यूक्लियर साइंटिस्ट ईरान का जो उन्होंने शहीद किया है इजराइल ने। अब ईरान ने ये क्लियर कट कह दी कि भाई हम हमला करेंगे, ठीक है, हम लोग बदला लेंगे, ठीक है। आपको आइडिया होगा कि हमारे मेहमान को शहीद करने का की क्या सज़ा होती है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब न्यूक्लियर साइंटिस्ट ईरान का उन्होंने शहीद किया है इजराइल ने, तो उन्होंने ऑफिशियली ये चीज़ एडमिट की थी कि हाँ हमने किया। इस्माइल हानिया की जब डेथ हुई है उन्होंने इनडायरेक्टली एक्सेप्ट किया, लेकिन इजराइल ने ऑफिशियली अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने ऑफिशियली अभी तक इस्माइल हानिया की जो शहादत है उसका ज़िम्मा अपने सर नहीं लिए। ऑफिशियली इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि भाई हाँ किए, जो करने करो। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सी जगह पर जो लोग हैं उनको लगता है कि भाई अब साउथ एशिया जोन सा है, मिडल ईस्ट जोन सा है, ये बस बन गया है एक जंग का मैदान, ठीक है। और अमेरिका ने पूरी तैयारी की हुई है, सेक्टर बस जंग होने वाली है, थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने वाली है। तो थोड़ा सा ठहरें, थोड़ा सा रुकें, कुछ चीज़ों पर गौर करें। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या फौरन से वो अटैक करेंगे या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम सब कुछ देखेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ईरान और उसकी जो भी प्रॉक्सीज हैं, मतलब जो भी सपोर्टर्स हैं, ईरान उनके साथ चलेगा, ठीक है। मतलब सब मिलकर, जैसे कि हमास, हिजबुल्ला, लबनान, ये सब मिलकर अब फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है, ठीक है। और जो ईरान है वो इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है ना कि आप इजराइल से टक्कर लेने जा रहे हो। अगर डायरेक्ट वॉर आपने अनाउंस कर दी है तो इसका मतलब है कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, अगर अभी रिएक्शन नहीं होगा, कुछ देर बाद होगा। क्यों? क्योंकि कुछ इश्यूज होते हैं और वो इश्यूज बहुत सोच समझ कर उनको रिजोल्व करके देन आप अटैक करोगे, ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि ठीक है अटैक तो करने हैं, ये तो फाइनल हो गया, लेकिन कैसे और कहाँ पर, ये सबसे पहले सोचेगा ईरान कि हमने अटैक तो करना है, कैसे करना है और कहाँ पर करना है, ठीक है। क्योंकि ईरान इस्माइल हानिया की डेथ के लिए रेडी नहीं था। वैसे तो ये उनकी भी गलती थी कि भाई आप इस्माइल हानिया को एक ही बिल्डिंग में क्यों बार बार रुकवा रहे हो, इतना इंपॉर्टेंट बंदा, आपके पास क्या जगह नहीं थी उसके अलावा, ठीक है। तो वेल, ईरान जो था वो रेडी नहीं था, ठीक है, और इसलिए अटैक हुआ, इस्माइल हानिया शहीद हुए। अभी उनके पास कोई तैयार एजेंडा नहीं है कि भाई बटन प्रेस करेंगे और फौरन से वो इजराइल पर अटैक कर लेंगे। डेफिनेटली उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की प्लानिंग की ज़रूरत है। दे नीड प्लानिंग, ठीक है। ईरान ने डेफिनेटली ऐसा सोचा ही नहीं होगा कि इसराइल हानिया जोन से है उनके साथ ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा, इसराइल ने ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनको असैसिनेट किया, ठीक है। अगर उनको असैसिनेट किया था तो एटलीस्ट ईरान को ये पता होना चाहिए था कि भाई वो किसी भी बंदे के साथ ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर उनके एजेंट्स इस ईरान आकर हमारे साइंटिस्ट को असैसिनेट कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो किसी भी अहम शख्सियत को यहाँ पर आके असैसिनेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो अभी प्लानिंग चल रही है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, बहुत ज़्यादा अटैक नहीं करेगा ईरान, क्लियर। नंबर 2, कैलिब्रेशंस जो सी है वो कुछ चीज़ों में ऐड की जाएगी, क्योंकि इजराइल जो सा है वो कहते हैं कि भाई हमने इस्माइल हानिया को नहीं मारा है ऑफिशियली। अब ईरान को भी ऐसे अटैक करना होगा कि पता ना चले कि हमने किया है, ठीक है। अगर ईरान ये एक्सेप्ट करता है कि भाई हम ओपन वॉरफेयर करेंगे, मतलब अगर फर्ज करें कि ईरान ओपन वॉर का या ओपन वॉरफेयर का ऐलान करता है, ठीक है, मसला बहुत ख़राब होगा, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी मैसिव फोर्सेस जो सी हैं, समंदरी भेड़े जो से हैं वो मतलब कि मिडल ईस्ट के समंदर में भेज चुका है, मतलब तैयारियां पूरी हैं उनकी।
क्योंकि उन्होंने तो प्लान्स बनाए हुए हैं मुसलमानों को शहीद करने के, क्योंकि उनके तो बच्चे बच्चे के दिलों में मुसलमानों के लिए जहर है। उनको पता है कि मुसलमानों के हाथों ही उनकी मौत होनी है, ठीक है। तो इसलिए उनके बड़े लॉन्ग टर्म्स प्लान है। जो अमेरिका है उसने भी इजराइल को ये कहा है कि भाई हम आपको डिफेंड करेंगे। डिफेंड करने का मतलब है कि हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, मतलब कि हम आपको हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे, आर्मी, असला, पैसा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर चीज़ हम आपको देंगे, ठीक है। तो एक्चुअली दिस इज नॉट द वॉर ऑफ गजा इजराइल वॉर, दिस इज द एक्चुअली वॉर ऑफ ऑल मुस्लिम उम्मा, ठीक है। हर मुसलमान की ये जंग है। अब ईरान जो सा है वो एक डिटेल्ड प्लान बनाएगा, ठीक है। ईरान या तो सरप्राइज अटैक करेगा, ठीक है, और दूसरा फर्स्ट करें कि अगर ईरान जो सा वो नहीं डरता, वो कहते हैं कि नहीं भी मैंने खुली जंग करनी है, तो उससे क्या होगा कि जो इसराइल है, इसराइल आपको पता है ना कि न्यूक्लियर डील ईरान की यूएस के साथ चल रही थी, बार बार विड्रॉ हुई, फिर विड्रॉ हुई। तो वो तो इसराइल जो है, जो अमेरिका, वो तो पहले बैठ के मौका ढूंढ रहे हैं कि हम किसी ना किसी तरह न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो सी ईरान को उनको काउंटर करें। तो अगर ईरान अटैक करता है, ठीक है, ओपनली ये कह करके भाई हमने की है, तो इसराइल जो है वो किसको काउंटर करेंगे? न्यूक्लियर फैसिलिटीज ऑफ ईरान, ठीक है। और ये सबसे पहले ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक होगा, जो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इट्स नॉट इजी कि आप फ़ौरन से अटैक करें, वक्त लगेगा, हर चीज़ प्लानिंग के मुताबिक होगी। देन दे विल डिसाइड कि भाई कहाँ पर कैसे कैसे अटैक करना है। स्टिल हमास और स्टिल हिजबुल्लाह जो से हैं वो अपनी अपनी कार्रवाइयों में लगे हुए, उन पर अटैक कर रहे हैं। इसराइल पर बहुत से हमारे मुसलमान शहीद हो रहे हैं। तो आप लोग से सिर्फ एक गुजारिश है कि अगर डू यू रियली थिंक कि ये वीडियो यूज़फुल है और ये हम सब की जंग है, तो इसको हर वो पर्सन, हर वो स्टूडेंट जो इसको सुन रहा है, एटलीस्ट एक मुसलमान को लाजमी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज कन्वे हो। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट योर क्वेश्चन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ यू हैवंट येट। मिलते हैं नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।